नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास क्रम किस स्तर से किस स्तर की तरफ जा रहा है। उसके बारे में मैं आपको विस्तार से पूरी जानकारी दूंगा। वैसे तो आपके मन में भी एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि यह पृथ्वी आई तो आई कहाँ से है और यह पृथ्वी कब तक हमारे ब्रह्मांड में स्थिर रहेगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह सब पता चल जाएगा कि यह पृथ्वी आई तो आई कहाँ से है और इसकी संरचना किस प्रकार की बनी हुई है और इसकी उत्पत्ति किस चीज़ से हुई है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो विचारधाराएं अस्तित्व में आई हैं, जैसे कि एक थी आरंभिक विचारधारा और दूसरी थी प्रारंभिक विचारधारा। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि आरंभिक विचारधारा और प्रारंभिक विचारधारा तो एक जैसे ही वर्ड लग रहे हैं, यानी कि दोनों का अर्थ तो एक ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आपको इन दोनों का अंतर के बारे में भी बता ही देता हूँ। आरंभिक विचारधारा और प्रारंभिक विचारधारा। सबसे पहले हम आरंभिक विचारधारा को जानते हैं। आरंभिक विचारधारा यानी कि जैसे कोई वैज्ञानिक होता है, यानी कि अंग्रेजी में हम बोले तो साइंटिस्ट जो होता है, जब कोई पहला व्यक्ति किसी भी चीज़ की खोज करता है तो वह उसका आरंभ होता है, और जब उसी के ही जैसा कोई दूसरा व्यक्ति उसी चीज़ के जैसा ही अन्य वस्तु बनाता है तो उसी को ही हम प्रारंभिक यानी कि प्रारंभिक कहते हैं। जैसे कि यदि कोई साइंटिस्ट है, उसने पंखे का निर्माण किया है और उसी के ही जैसा दूसरा साइंटिस्ट आ गया, वह भी उसी पंखे के जैसा दूसरा पंखे का निर्माण करता है, तो उसको हम बोलेंगे प्रारंभ। अगर आपके अभी भी समझ में नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर ए व्यक्ति है और यहाँ पर बी व्यक्ति है। यदि कोई पंखे का निर्माण ए व्यक्ति कर रहा है तो वह उसका आरंभ होगा, और यदि उसी पंखे के जैसा ही दूसरा व्यक्ति भी उसी पंखे के जैसा ही निर्माण कर रहा है तो वह उसका प्रारंभ होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग प्रारंभ और आरंभ में अंतर जान गए होंगे। अगर आप अभी भी नहीं जान पाए हैं तो आप मुझको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम समझते हैं कि आरंभिक विचारधारा और प्रारंभिक विचारधारा क्या है। आरंभिक विचारधारा, जो वैज्ञानिक थे, जिन लोगों ने पहले उस पर विचार विमर्श किया था, वह आरंभिक विचारधारा थी। और प्रारंभिक विचारधारा यानी कि उसी बात पे जो दूसरे वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने भी अपने कुछ मत दिए थे, तो उसको कहेंगे हम प्रारंभिक विचारधारा। मतलब कि जो पहले वैज्ञानिक आ चुके हैं, जिन्होंने पहले ही अपने मत दे दिए हैं, उसको हम कहेंगे आरंभिक विचारधारा। और जिन्होंने अपने मत बाद में दिए थे तो उनको कहेंगे हम प्रारंभिक विचारधारा। दोनों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए पढ़ते में हम अध्ययन करते हैं। आरंभिक विचारधारा में 4 चीज़ों पर मंथन किया गया था। जैसे वो 4 चीज़ें थीं। पहली थी जल, दूसरी थी वायु, तीसरी थी पदार्थ और चौथी थी अग्नि। यानी कि जो हमारी पृथ्वी थी, उसका विकास इन 4 चीज़ों से हुआ था। किसका मानना था? आरंभिक विचारधारा के जो वैज्ञानिक थे उन लोगों का मानना था। कौन कौन सी चीज़ें थी? जल थी, वायु थी, पदार्थ थी और अग्नि थी। इन चारों चीज़ों से हमारी पृथ्वी का उद्भव हुआ था, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। आगे देखते हैं हम। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित आरंभिक विचारधारा के अंतर्गत एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है थेल्स। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। ये यूनान के महान दार्शनिक थे, यानी कि यह इनका जन्म यूनान में हुआ था। ज्यामिति का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। आपने मैथ में थेल्स की प्रमेय के नाम से एक सवाल किया जरूर होगा, तो ये वही थे। थेल्स केवल एक तत्ववाद का समर्थन करते हैं। एक तत्ववाद का अर्थ होता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसका निर्माण केवल एक तत्व से ही हुआ है।
इसीलिए उसको एक तत्ववाद का समर्थन कहते हैं। एक तत्व का अर्थ है कि पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक तत्व से हुई है। इन्होंने उस तत्व में जल को माना है। किसको माना है? जल को। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति जल से हुई है। इनके द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है और एक दिन पृथ्वी जल में ही विलीन हो जाएगी। किसका कथन है ये? थेल्स का कथन है। जो थेल्स थे उनके शिष्य का नाम एनेक्जिमेंडर था। आगे हम थेल्स के जो शिष्य का नाम था एनेक्जिमेंडर, उनके बारे में भी गहन अध्ययन करेंगे। वह भी एक आरंभिक विचारधारा के मानने वाले ही थे। तो देखते हैं आगे। एनेक्जिमेंडर। एनेक्जिमेंडर ये थेल्स के शिष्य थे। सबसे पहले इन्होंने ही मानचित्र बनाया था। जो आप ज्योग्राफी में जितने भी मानचित्र यानी कि मैप के फ़ोटो देखते हैं वह सबसे पहले इन्होंने ही बनाया था। इन्हें एनेक्जिमेनिज के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, एलेक्जिमेंडर हो चाहे एनेक्जिमेनिज हो, दोनों एक ही हैं। इन्होंने पृथ्वी की दूरी नापकर बताया कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, कितना व्यास है। इसके बारे में पहली टिप्पणी इन्हीं ने ही की थी। यानी कि इन्होंने पृथ्वी के बारे में जो भी उसकी दूरी थी उसको नापा था और उसकी त्रिज्या को बताया था और उसके व्यास को भी बताया था। इन सभी के बारे में एनेक्जिमेंडर को ही जाना जाता था क्योंकि ये आरंभिक विचारधारा के समर्थक थे। आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं एनेक्जिमेंडर ने किस चीज को आधार माना था। जिस प्रकार थेल्स ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जल को आधार माना था, उसी प्रकार एनेक्जिमेंडर ने भी एक तत्व को आधार माना था जिसका नाम है वायु। यानी कि इन्होंने वायु को आधार माना था। इन्होंने कहा कि सभी चीज़ों का जन्म वायु से ही हुआ है। ये वायु ही है जो अग्नि ठंडा होकर जल का रूप ले लेती। यानी कि इन्होंने दो तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया था। कौन कौन से हैं दोनों तत्व? एक है अग्नि और दूसरा है जल। लेकिन जो हमारे थेल्स थे उन्होंने केवल जल को ही अपना आधार माना था। लेकिन एनेक्जिमेंडर ने दो का माना है। कौन कौन से थे? एक अग्नि थी और एक जल था। इन दोनों के कारण ही जो हमारी पृथ्वी अस्तित्व में दिख रही है, इन दोनों के कारण ही हमारी पृथ्वी का उद्भव हुआ है। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति वायु के द्वारा हुई है। इन्होंने सबसे पहले बताया है कि वायु आगे चलकर अग्नि का रूप धारण करेगी व अग्नि से जल का रूप लेगी। इसी से पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाएगी। मैंने यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है। सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी थी वह वायु थी, फिर वायु से अग्नि का रूप धारण किया और अग्नि से जल बनी तथा जल से ही हमारी पृथ्वी का उद्भव हो गया। किसके द्वारा हुआ है? एनेक्जिमेंडर के द्वारा। अब हम आगे चलते हैं। पाइथागोरस। पाइथागोरस आपने अपनी मैथ में पढ़ा होगा प्रमेय के बारे में। ये वही पाइथागोरस हैं। इनके बारे में इनके विचारों को स्पष्ट करते हुए हम देखते हैं कि जो पाइथागोरस थे उनके द्वारा जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? पदार्थ से हुई है। पदार्थ जो कुछ भी हो सकता है, जैसे ठोस भी हो सकता है, वो द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। उसी से ही हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति या फिर विकास हुआ है। ये भी बहुत बड़े गणितज्ञ व दार्शनिक थे। नीचे मैंने डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों चीज़ों से ही हमारी पृथ्वी का विकास हुआ है। आगे हम देखते हैं। हेराक्लिटस के बारे में हम जानते हैं कि जो इनके द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी वो अग्नि से हुई है, क्योंकि अग्नि से ही जल की उत्पत्ति होती है जिससे पृथ्वी का उद्भव होता है। मैंने नीचे डायग्राम में भी दिखाया है। पहले अग्नि थी पृथ्वी, फिर अग्नि से वह उसने जल का रूप धारण किया था और जल से ही हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इन सभी के अलग अलग मत थे। किसके लिए अलग अलग मत थे? पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के लिए। यानी कि थेल्स ने कहा था कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है और हेराक्लिटस कह रहे हैं कि पहले अग्नि आई, अग्नि से जल का रूप धारण किया और जल से ही हमारी पृथ्वी का उद्भव हुआ है।
आगे हम देखते हैं जिससे कि ये पता चले कि आपने वीडियो को कितना गौर से सुना और देखा है। कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही दिए हैं। यह कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कितनी विचारधाराएं हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 2 विचारधाराएं हैं। कौन कौन सी विचारधाराएं हैं वो दोनों? आरंभिक विचारधारा और एक है प्रारंभिक विचारधारा। आरंभिक विचारधारा कौन सी थी और प्रारंभिक विचारधारा कौन सी थी, ये मैंने आपको बता दिया है डिटेल से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, थेल्स के शिष्य का क्या नाम था। तो मैंने आपको बताया था कि थेल्स के शिष्य का नाम था एनेक्जीमेंडर। एनेक्जीमेंडर को हम एनेक्जीमेनिज के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पाइथागोरस के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है। तो जो पाइथागोरस थे उनके द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है वो पदार्थ से हुई है, यानी कि जो ठोस, द्रव और गैस है, इन तीनों के मिश्रण से ही हमारी जो पृथ्वी है उसका विकास या फिर उसकी उत्पत्ति या फिर उद्भव हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुतत्ववाद का समर्थक कौन था। तो बहुतत्ववाद यानी कि एक से अधिक तत्व का सम्मिश्रण कौन सा समर्थक था, किसने ऐसा समर्थन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनेक्जीमेंडर, जिन्होंने बहुतत्ववाद का समर्थन किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।